तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है एग्जिट पॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें करना क्या है, हमें एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स गिवन होगी जिसमें जीरोस और वंस की फॉर्म में एलिमेंट्स में वैल्यू स्टोर्स होगी। अब हमें करना क्या है, जो हमारा एरे है जिसका नाम हमने मेज दे रखा है, और एक हमारे पास प्लेयर होगा जो कि एंटर करेगा इस मेज पे इन द टॉप फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जो कि ईच डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर प्लेयर एनकाउंटर करता है जीरो वैल्यू तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर एनकाउंटर करता है वन वैल्यू तो वो 90 डिग्री का राइट टर्न ले लेगा। और जहाँ पे भी वो एग्जिट करेगा मैट्रिक्स से, उस मैट्रिक्स का रो कॉलम हमें प्रिंट कराना है। तो एक बार इसको ओपन बोर्ड में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास दो डिफरेंट टेस्ट केसेस है, तो इसमें एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है, हमारा जो स्टार्टिंग है वो ईस्ट से होगी, ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो प्लेयर है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा है। डायरेक्शन हमारी ईस्ट रहेगी, और क्या क्या रखा है, अगर जीरो एनकाउंटर होता है तो वो सेम डायरेक्शन फॉलो करेगा, और जैसे ही वन एनकाउंटर होता है वो 90 डिग्री का राइट टर्न लेगा। तो अभी जीरो एनकाउंटर है तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में वन एनकाउंटर हुआ तो 90 डिग्री का राइट टर्न लेगा। देन जीरो एनकाउंटर हुआ, सेम डायरेक्शन, जीरो एनकाउंटर हुआ, सेम डायरेक्शन, वन एनकाउंटर हुआ 90 डिग्री का राइट टर्न, देन जीरो एनकाउंटर, सेम डायरेक्शन, वन एनकाउंटर हुआ 90 डिग्री का राइट टर्न, ज़ीरो, सेम डायरेक्शन, वन एनकाउंटर हुआ 90 डिग्री का राइट टर्न, ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। तो ये इंडेक्स है 0 1 0 1 2 3। तो हमें प्रिंट क्या कराना है, 1 3, क्योंकि ये लास्ट इस पॉइंट पे एग्जिट किया है। सिमिलरली एक बार इसको भी ट्राई रन करके देख लेते हैं क्या सीन है इसमें। तो जीरो एनकाउंटर हुआ, स्टार्टिंग पोजीशन हमारी टॉप लेफ्ट कॉर्नर ही होगी, ईस्ट डायरेक्शन, सेम, सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री का राइट टर्न, सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री का राइट टर्न, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री का राइट टर्न, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये एग्जिट कर गया, तो हमें ये वाली पोजीशन रिटर्न करानी है जो कि है 0 0। तो एक बार इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। ये एक नया टेस्ट केस है, तो इस पे एक बार देखते हैं इसमें करना क्या है। तो पहले तो हमें डायरेक्शन को एक बार डायरेक्शन में बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन अप्रोच कैसे चलनी है। तो हमारा इनिशियली ईस्ट डायरेक्शन में है, और तब हमारी डायरेक्शन की वैल्यू जीरो होती है। जैसे ही वन एनकाउंटर होगा तो मतलब आप डायरेक्शन में कुछ प्लस कर रहे हो तभी वन हुआ है, तो हम कहाँ हो जाएंगे, 90 डिग्री राइट टर्न पे साउथ पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि ईस्ट पे 90 डिग्री राइट टर्न पे साउथ ही आता है। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी वन, क्योंकि इसमें वन ऐड हुआ है। सिमिलरली वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे ही वन एनकाउंटर होगा तो यहाँ पे वेस्ट आएगा 90 डिग्री राइट टर्न पे, और हमारी डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी टू। और फिर अगर एक और बार 90 डिग्री का राइट टर्न हुआ तो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यू हो जाएगी थ्री। तो हमारी डायरेक्शन की वैल्यू 0 1 2 3 तक ही मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में मेरी अगर डायरेक्शन की वैल्यू ज़ीरो है तो मैं ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। डायरेक्शन की वैल्यू अगर मेरी वन हो गई तो मैं साउथ पे मूव कर रहा हूँ। अगर डायरेक्शन की वैल्यू मेरी टू हो गई तो मैं वेस्ट पे। ऐसे ही डायरेक्शन अगर थ्री हो गई तो नॉर्थ पे। अब एक बार आप कॉन्फ़िगरेशन समझो, जब हम ईस्ट पे मूव करते हैं तो बेसिकली हम आई कांस्टेंट रखते हैं, जब ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा जे बढ़ रहा होता है, तो हमेशा जे बढ़ रहा होता है। सिमिलरली साउथ पे जब मूव कर रहे होते हैं, साउथ डायरेक्शन में जब मूव कर रहे होते हैं तो हमारा जे कांस्टेंट होता है और आई एक से बढ़ रहा होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, जे घट रहा होता है और आई कांस्टेंट रहता है। और नॉर्थ डायरेक्शन में आपका
आई घट रहा होता है एक से, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आई डिक्रीमेंट होता है और जे कांस्टेंट होता है। ये आपको डायरेक्शन में आई जे के फॉर्मेट में पता होना चाहिए। अब आपने डायरेक्शन देख ली, बट अगर आपकी, एक मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, उस पर देखिए आप देखिए और समझिए इसमें हो क्या रहा है। अगर मैं डायरेक्शन में जिस मूवमेंट में मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में, अगर मैं, ये मेरा मैट्रिक्स है, सपोज करो एरे है, एरे ऑफ आई जे, जो भी उस पर वैल्यू पड़ी है उसको मैं स्टोर करा रहा हूँ, तो मेरी डायरेक्शन की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। जैसे ही वन एनकाउंटर होगा मेरे पास वन वैल्यू आ जाएगी तो मैं साउथ में मूव कर जाऊंगा। फिर से एक बार वन एनकाउंटर हुआ तो मेरी वैल्यू टू हो जाएगी, मैं वेस्ट मूव कर जाऊंगा। फिर से एक बार वन एनकाउंटर हुआ तो मेरी वैल्यू थ्री हो जाएगी, मैं नॉर्थ मूव कर जाऊंगा। तो एक बार इसको अभी इतने चीज को समझते हुए एक बार इसको ड्राई रन करते हैं। तो मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो एनकाउंटर हुआ, सेम डायरेक्शन, तो मेरी डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्शन अभी जीरो है। वन एनकाउंटर हुआ तो मेरी डायरेक्शन की वैल्यू में, इस डायरेक्शन जीरो था जो, उस पर वन ऐड हुआ तो अब मेरी डायरेक्शन की वैल्यू वन हो गई। और वन पे क्या होता है, साउथ मूव कर जाते हैं, तो साउथ मूव कर गए यहाँ पे। अब जीरो एनकाउंटर हुआ तो जीरो पे एनीथिंग दैट एड्स विद जीरो इज सेम दैट नंबर। अगर एक्स पे मैं जीरो भी ऐड कर दूंगा तो एक्स ही रहेगा। तो मेरे पे वन पे जब भी जीरो ऐड हो रहा होगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं उसी डायरेक्शन में मूव करूंगा, सेम उसी डायरेक्शन में मूव करूंगा। अब जैसे ही वन एनकाउंटर हुआ मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री का राइट टर्न, तो मेरी वैल्यू होगी डायरेक्शन की टू, और टू पे हम वेस्ट साइड जाते हैं। जीरो एनकाउंटर हुआ, अब वन एनकाउंटर हुआ तो मैं नॉर्थ साइड, मेरी वैल्यू हो गई थ्री, मैं नॉर्थ साइड मूव कर रहा हूँ। ये क्रिटिकल पॉइंट है, एक बार इधर देखेंगे। जीरो एनकाउंटर हुआ, मेरी वैल्यू डायरेक्शन की थ्री रही। अब वन एनकाउंटर हुआ, अब मेरे पास थ्री के बाद अगर मैं डायरेक्शन फोर कर दूंगा तो मैं नॉर्थ के बाद, मेरे पास तो तीन, जीरो वन टू थ्री यही वैल्यू है, तो मैं नॉर्थ के बाद, अगर आप इसको देखो 90 डिग्री के बाद मेरे को ईस्ट जाना है। अगर मैं इसका 90 डिग्री का राइट टर्न लूता हूँ तो मेरे को ईस्ट जाना है, बट ईस्ट जाने के लिए थ्री के बाद तो कोई नंबर ही नहीं है। बट अगर मेरी डायरेक्शन की वैल्यू फोर हो जाए और अगर मैं फोर का मॉडुलस ले लूँ तो मेरी रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। जीरो मतलब कि मैं वापस से ईस्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो जब भी आपकी वैल्यू डायरेक्शन पे फोर हो जाए तो आप मॉड्यूलस ले लो फोर का, क्योंकि हमारे पास टोटल चार ही डायरेक्शन है, तो आपका वापस से नॉर्थ के बाद ईस्ट आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले में मॉड्यूलस फोर ले लो, तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला बन गया डायरेक्शन का। तो अब इसको एक बार रन करते हैं। फोर पे मैं वापस से जीरो हो गया ये, क्योंकि फोर मॉड्यूलस फोर जीरो, तो मैं ईस्ट मूव करूंगा। जीरो आया सेम डायरेक्शन, जीरो आया सेम डायरेक्शन, अब वन आया, वन आते ही 90 डिग्री राइट टर्न, मेरी जीरो से वैल्यू बढ़ गई क्या होगी, वन, मैं आ गया साउथ पे। फिर जैसे ही वन एनकाउंटर हुआ मेरी वैल्यू बढ़ गई टू, मैं जाऊंगा वेस्ट पे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया। बट मेरे को रिटर्न करनी है ये वाली पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, तो टू कॉमा जीरो रिटर्न करना है। तो एक बार इसको कोड कर लेते हैं। तो हमारा जो आई है, इनिशियली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो इस पोजीशन से कर रहे हैं। ये पोजीशन क्या है, आई और जे जीरो जीरो होता है, और स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करते हैं हम डायरेक्शन को जीरो से, आई जीरो, जे जीरो, फिर डायरेक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो है। अब वाई ट्रू, ये कंडीशन को हम बाद में देखेंगे। पहले हमें क्या करना है, जब हमारी डायरेक्शन जीरो है तो हमें मूव क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन में। फिर हमारी जब डायरेक्शन वन है तो हमें साउथ में मूव करना है। डायरेक्शन अगर टू है तो नॉर्थ, फिर डायरेक्शन अगर थ्री है तो, डायरेक्शन टू है तो बेसिकली वेस्ट, और डायरेक्शन थ्री है तो नॉर्थ। तो एक बार इसको देखते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था, डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन प्लस एरे ऑफ आई जे
मैट्रिक्स में जब भी मूव कर रहे हैं जीरो और आई को, जीरो और वन को इनकाउंटर कर रहे हैं, तो जीरो जब आता है तब भी और वन जब आता है तब भी मैं अपनी डायरेक्शन में प्लस करते हैं और मॉडुलस ले लेंगे फोर का। फिर अब ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं। जब हम ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें मूव कैसे करना है? वाइल वाइल नहीं, इफ इफ डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, वी आर मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो हमें क्या करना है? जे को बढ़ाना है एक से हर बारी। एलिफ डायरेक्शन अगर वन है तो वन है, तो हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हम कर रहे हैं साउथ में। तो वन डायरेक्शन में हम आई को एक से बढ़ाएंगे, और अगर हम उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एलिफ डायरेक्शन अगर टू है तो वेस्ट डायरेक्शन जे डिक्रीमेंट होता है, एंड देन लास्ट नॉर्थ डायरेक्शन, एलिफ डायरेक्शन इज इक्वल टू थ्री। तो नॉर्थ में आई एक से डिक्रीमेंट होता है। तो ये चीज़ तो देख ली। बट अगर हमें एग्जिट पॉइंट हमारा ये है 2,0, बट हम मूव कहाँ पे लाई कर रहा है? हमारा 2,-1 पे। तो इस -1 को देखने के लिए, इसका मतलब अगर जे हमारा अगर -1 से नीचे चला जाए या फिर इक्वल हो जाए, -1 के इक्वल हो जाए, तो हमें क्या करना है? एक जे को एक से बढ़ा देना है। सिमिलरली इस बाउंड्री कंडीशन में भी कि जे अगर एम के इक्वल हो जाए तो हमें क्या करना है? जे को एक से घटा देना है, क्योंकि जे अगर इस बाउंड्री से बाहर चला जाएगा तो जे को एक पीछे लाके उसका एग्जिट पॉइंट प्रिंट करना है। सिमिलरली अगर आई हमारा एन तक चला जाएगा, तो वो तो बाउंड्री से बाहर चला गया, तो हमें क्या करना है? एक आई को कम कर देना है। सिमिलरली अगर आई यहाँ पे ऊपर जाते जा रहे हैं, कभी -1 पे रीच कर गया, तो वो तो एग्जिट पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो मैट्रिक्स के बाहर है। तो एक बार आई को बढ़ा देना है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब जे की वैल्यू एम के इक्वल हो जाएगी, मतलब वो आउट ऑफ बाउंड्री जा रहा है, तो हमें क्या करना है? उस समय एक बार जे को डिक्रीमेंट करना है और ब्रेक कर जाना है वहां से, कि वो एग्जिट पॉइंट हमें मिल गया। सिमिलरली अगर हमारा आई एन तक रीच कर जाए, फिर वही दिक्कत, तो हम एक बार आई को घटाएंगे और ब्रेक कर जाएंगे। अगर आई हमेशा जे हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में जाया जा रहा है, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब जे -1 को रीच कर जाएगा, तो हमें क्या करना है? वो बाउंड्री से बाहर है, एक बार जे को बढ़ा दो और ब्रेक कर जाओ। सिमिलरली नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आई हमारा -1 को रीच कर जाए नॉर्थ में ऊपर, तो हमें क्या करना है? एक बार आई को इंक्रीमेंट करना है और ब्रेक कर जाना है। तो जब हम वाइल लूप के बाहर चले जाएंगे तो हमें प्रिंट करा देना है, क्योंकि हम सही अपनी पोजीशन में आ गए, तो प्रिंट आई जे करा देना है कि ये हमारे रोज और कॉलम है। तो मोर और लेस ये कंप्लीट है। बट हमें वाइल ट्रू की जगह इसमें कंडीशन रखनी है। तो अगर आपने स्पायरल डिस्प्ले देखा हो तो उस पर मैंने बता रखा है कि हम एक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे एन क्रॉस एम, जितनी जो मैट्रिसेस का साइज होता है बेसिकली उतना, और एक काउंट वेरिएबल लेंगे जो इनिशलाइज करेंगे जीरो से। जब तक हमारा काउंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब तक ये लूप चलना चाहिए, और हर बार हमें काउंट अपना एक से बढ़ा देना है। तो ये है मोर और लेस कंप्लीट कोड।
तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, मतलब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसमें कोई रन टाइम एरर आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। 48 लाइन, ये यहाँ पे हो सकता है आई लेस देन ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी जे फिर लेस देन ज़ीरो ही होगा। एक बार इसको अब रन करके देखते हैं, ये भी रन टाइम एरर। एक बार देखते हैं। अच्छा, बेसिकली हमने ये जावा की तरह लिख दिया, इधर ये होता है। एक बार रन करते हैं, एक्सेप्टेड। एक बार सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक है थैंक यू वेरी मच।